आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे पता करें कि जो हमारी फ्रिज में करंट आ रहा है या हमारी एसी में करंट आ रहा है या हमारे डीप फ्रीजर, वाटर कूलर या वॉशिंग मशीन में करंट आ रहा है तो वो करंट फुल करंट है या हवाई करंट है। मतलब कि फुल करंट का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी इसको पकड़ता है तो उसकी जान भी जा सकती है। पूरा फुल करंट डायरेक्टली 220 वोल्टेज का करंट झटका लगेगा, जान भी चली जाएगी। एक होता है फुल करंट। दूसरा हवाई करंट जो सिर्फ झनझनाता है, हल्का हल्का झटका मारता है, तो वो कौन सा है? हवाई करंट। मतलब एक होता है फुल करंट और एक होता है हवाई करंट। और या तो इसमें फुल करंट आ रहा है तब आपको करंट लग रहा है, या हवाई करंट आ रहा है तब करंट लग रहा है। ये क्लियर कैसे करेंगे इसको जानना पड़ेगा। हवाई करंट से कोई वैसा नुकसान तो नहीं है, लेकिन इसमें करंट लगेगा हल्का हल्का, लेकिन कोई जान वगैरह तो नहीं जाएगी। लेकिन फुल करंट अगर आ गया तो जान भी जा सकती है। तो दोनों में से क्लियर करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा करंट है। उसके बाद क्लियर करने के बाद अगर हवाई करंट है तब उसको कैसे सही करेंगे, और अगर फुल करंट है तब उसको कैसे सही करेंगे, इस चीज़ के बारे में समझेंगे। और ये जो फॉल्ट है, इस फॉल्ट में कस्टमर को सर्टिफाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि करंट वाला मामला है ना, ज़रा सा भी आएगा ना तो परेशान करेंगे आपको। अरे अभी भी करंट आ रहा है, तो कैसे क्लियर करें कि एकदम सही हो जाए वो जो प्रॉब्लम है करंट वाला, और कस्टमर भी सर्टिफाइड हो जाए, खुश हो जाए कि हाँ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। समझिए ध्यान से। सबसे पहले जानना पड़ेगा, फॉल्ट को सही करने से पहले जानना पड़ेगा करंट कौन सा है, फुल करंट है या हवाई करंट। तो हमारा कोई भी सिस्टम हो, कोई भी मशीन हो, उसके मशीन के अंदर से एक केबल निकला होगा जो कि सप्लाई में डाला जाता है और मशीन काम करना शुरू कर देती है। तो उसी तरीके से हमारी एक फ्रिज है और इस फ्रिज से एक केबल निकला है 3 पिन का, और इसको हम सप्लाई मतलब 5 पिन सॉकेट में डालेंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पिन सॉकेट है, ये 3 पिन सॉकेट है, ठीक है ना। तो इसको इसमें डालेंगे चलेगा, लेकिन फिलहाल सॉकेट में नहीं डालना है। वो करना क्या है, एक मीटर लेना है, मल्टीमीटर, और इसको कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर देना जिसमें ये साउंड करता है। उसके बाद करना ये आपको है कि वो इसकी एक तार को इसके बॉडी पे रख देना जहाँ पे पेंट ना लगा हो, और दूसरे तार को रख देना है आपको सीधा सीधा यहाँ पे। एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा, इस तार को इस तरीके से रखेंगे तो आप कंफ्यूजन में फंस जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये तार अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ पे पेंट होता है, और पेंट होने की वजह से अगर इसमें करंट भी रहेगा तो भी ये नहीं बताएगा कि करंट है। इस वजह से सबसे पहला काम क्या करना है, आपको मीटर लेना है। मीटर के दोनों तारों को लेना, जैसे मतलब हमारे पास एक ये प्रोब है, मान लीजिए ये प्रोब एक है और एक ये प्रोब है हमारे पास है। तो इसके दोनों प्रोब को मतलब कि आपको मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाना है, और लगाने के बाद इसके दोनों प्रोब को आपको इसके कहीं भी बॉडी पे जहाँ पे जंग ना लगा हो, जैसे फिल्टर है, कोई गैस वाली पाइप है, मतलब जहाँ जंग ना लगा हो उस पर कहीं दोनों को इस तरीके से रखिए दूर दूर। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी बता रहा है, बीप की आवाज़ कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे जंग नहीं, सीधा यहाँ पे सब एकदम क्लियरली बताएगा कि हाँ ये करंट है या नहीं है। तो इसमें से एक तार हटाना है और उसके बाद इसको रख देना है इसके प्लग पे। एक बार इस पर चेक कर लेना है और एक बार इस वाले पे चेक करना है, मतलब एक राइट वाले पे एक बार लेफ्ट वाले पे। लेकिन जो ये बड़ा वाला पिन है ना, बीच वाला, इसको नहीं चेक करना है, क्योंकि ये अर्थिंग का है, ये ऑलरेडी इसके बॉडी से कनेक्ट होता है, इस पर तो बताएगा ही। तो बड़े वाले को नहीं टच करना है, बस ये छोटे जो 220 वोल्टेज सप्लाई जाती है इसमें दोनों छोटे वाले में, तो एक बार इस पर चेक कर लें, छोटे वाले पे, राइट वाले पे, एक बार लेफ्ट वाले पे। अगर ये यहाँ पे कुछ भी साउंड कर दिया या कुछ भी लिख दिया, कुछ रीडिंग आ गई मीटर पे इस अवस्था में, तो इसका मतलब समझ जाइए कि 100% आपका जो सिस्टम है, जो मशीन है, वो फुल तरीके से करंट मतलब बॉडी करंट इसमें आ रहा है और इसमें फुल करंट है, पूरा फुल करंट आ रहा है। मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट इसकी बॉडी से टच है तो ये मीटर ये बता रहा है, और अगर यहाँ पे फेज की सप्लाई गई तो ये कहाँ चली जाएगी, पूरे फ्रिज के बॉडी पे घूमने लगेगी, और कोई आदमी इसको पकड़ेगा तो तुरंत उसको करंट लगेगा, और हो सकता है कि वो पकड़े ही रह जाए और उस आदमी की डेथ भी हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये जानना है, इस तरीके से जानेंगे कि इसमें फुल करंट है या नहीं। तो फुल करंट कैसा है, अगर ये बताएगा तो फुल करंट है इस अवस्था में, और अगर इस अवस्था में रखने के बाद मीटर कोई मान या कोई रीडिंग नहीं बताता या कोई आवाज़ नहीं करता है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि इसमें जो करंट अभी भी लग रहा है, टेस्टर जल रहा है, तो कौन सा करंट है, वो है हवाई करंट। ये हवाई करंट जान तो नहीं लेगा, जान नहीं लेगा, किसी आदमी की डेथ नहीं होगी इस करंट से, लेकिन करंट लगता है। अगर कहीं ये वाला स्किन लग गया ना, बैक वाली स्किन ये वाली, तो ज़्यादा तेज से लगेगा, ये लगेगा थोड़ा बहुत, पेंट वगैरह हट जाता है तो वहाँ पे करंट लगता है। तो इसको कैसे सही करेंगे, इसको समझिए। ये करंट आने का रीज़न क्या है, मान लीजिए कि हवाई करंट आ रहा है, अगर ये चीज़ नहीं बताया, मान लीजिए हमने मीटर को रखा और ये कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हवाई करंट आ रहा है।
हवाई करंट कैसे सही करते हैं इसको समझिए। हवाई करंट आने का रीज़न ये होता है ना, कभी कभार त्यौहार वगैरह पे लोग फ्रिजों को अपने वॉशिंग मशीन वगैरह के सारे बॉडी को पूरा धुल देते हैं कपड़े से, भिगा करके गीला करके पूरा एकदम, तो वहाँ पे क्या होता है, नमी आ जाती है, नमी आने की वजह से करंट आने लगता है, हवाई करंट। और कभी कभार वायरिंग वगैरह पे पानी चले जाते हैं, गिर जाते हैं, तब भी ये करंट आता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसके अंदर से 3 वायर निकले होते हैं, 3 वायर निकले होते हैं। कौन कौन से हैं इसमें? न्यूट्रल और फेस, और एक किसका है? अर्थ का है, तो निकले हुए हैं। अब ये अर्थ का किस लिए लगाया जाता है इसको समझिए। किसी भी मशीन जब आप लेंगे ना, तो उस मशीन के लिए एक गाइडलाइन मिलती है, एक बुक मिलती है। उस बुक पे लिखा रहेगा इस मशीन को बिना अर्थिंग के मत चलाइए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि वो कहते हैं कि अगर आप अर्थिंग लगाए रहेंगे तो जो भी करंट इसमें बनेगा, मतलब हवाई करंट, वो इस तार के जरिए से ज़मीन में चला जाएगा, ग्रीन वायर के, मतलब कि ये जो ग्रीन वायर था ना, इसके बॉडी पे टच होता है और न्यूट्रल फेस के अंदर चले जाते हैं और ये मशीन को चलाने का काम करते हैं। अर्थिंग क्या करता है? आदमी को करंट लगने से बचाता है, मतलब जो भी करंट इस मशीन में के बॉडी पे आएगा, थोड़ा बहुत हवाई करंट, वो इस वायर के जरिए से, अर्थ वाले वायर के जरिए से चला जाएगा सीधा ज़मीन में, जिससे कि हमें करंट नहीं लगेगा। और ये जो न्यूट्रल फेस है, ये क्या करते हैं? मशीन को चलाने का काम करते हैं। तो कंपनी वाले ने क्या कर दिया, एक अर्थिंग कर दो, मतलब ज़मीन में कोई राड गाड़ दो, मतलब कि अर्थिंग करवा दो प्रॉपर, और उसके बाद इसको उठा कर सीधा अपने मोटे वाला जो अर्थ वाला पॉइंट है इस पर डाल दीजिए, और न्यूट्रल एक तरफ डाल दीजिए और फेस जो हमारा एक तरफ डाल दीजिए। उसके बाद इसको जब पलक को खोसेंगे ना, तो ये बड़ी वाली पॉइंट इस पर टच हो जाएगी ऊपर वाले पे, और नीचे वाली जो छोटी पॉइंट है, नीचे वाले पॉइंटों पे टच हो जाएंगी। न्यूट्रल फेस मिलेगा तो मशीन चल जाएगी। और यहाँ पे क्या है, ये ग्राउंड, इसकी जो बॉडी है ना, ये ग्राउंड कर दी गई है, मतलब कि यहाँ पे जो अर्थ का ये पॉइंट बना हुआ है, अर्थ बना हुआ है, ये डायरेक्टली कहाँ टच हो गया है? ज़मीन का जो राड है वो टच हो गया है इसके बॉडी से, मतलब कि फ्रिज के बॉडी से ये टच है। और ये देख लीजिए इस तरीके से टच है, ये ऐसा टच है सब, तो मतलब ये जो है सीधा ये कहाँ? ग्राउंड है, मतलब ये जो हमारी फ्रिज की बॉडी ये ग्राउंड है। किसी वजह से अगर यहाँ पे करंट आ जाता है, हवाई करंट, तो अब वो आदमी को नहीं लगेगा। अब आदमी को कैसे नहीं लगेगा ये भी जानना जरूरी है। बात ये है कि एक आदमी है, इसको टच कर लिया, और एक ये है, इस आदमी के अंदर जो इसकी बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी है, अभी सूखी बॉडी है, तो यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस होगा 1000 रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? 1000 ओम रेजिस्टेंस। और इसकी जो रेजिस्टेंस होगी, किसकी? ये जो आपकी अर्थिंग है, इसका होगी 0 ओम, मतलब 0 ओम, या मान लीजिए 2 से 0 ओम, मतलब कि बहुत ही कम। 0 ओम मतलब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, यहाँ पे कोई बाधा ही नहीं है। और हमारे शरीर में बाधा कितनी है? 1000। और अगर याद रहे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती कर दिया हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हमारी जो बॉडी है, अगर ये गीली है ना, तब 1000 होगा रेजिस्टेंस। और अगर जब ये सूखी रहेगी, सूखी बॉडी, तो कितना रहेगा? 1 लाख रेजिस्टेंस, 1 लाख, ठीक है ना। अब करंट कौन सा रास्ता अपनाएगा? जिधर रेजिस्टेंस कम होगा। हमें करंट कब लगता है? जब हमें ये हमने इसको पकड़ लिया, फेस वाले बार को पकड़ लिया, तो हमें करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम स्लीपर पहने हुए हैं, शूज पहने हुए हैं, और बॉडी है जो बहुत ज़्यादा गीली वगैरह भी नहीं है, और ये करंट सिर्फ हमारे अंदर है। लेकिन अगर इसको आने का रास्ता तो मिल गया और जाने का भी रास्ता मिल गया, मतलब कि ज़मीन मिल गई, जब न्यूट्रल फेस दोनों मिलते हैं तो ही करंट चलता है। और जब आने का भी रास्ता मिल गया, फेस आ गया और नीचे से ज़मीन पे हम खड़े हो गए नंगे पैर, तो क्या होगा? वहाँ से अर्थिंग मिल गई, यहाँ से फेस मिल गया, क्या होगा? तुरंत हमें करंट लग जाएगा। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम कर रहा है। अब ये जो करंट है, हमेशा जिधर का रेजिस्टेंस कम होता है उधर ही करंट हमारा बहता है। जो इस पर करंट आएगा ना बॉडी पे थोड़ा बहुत, वो करंट हमारे बॉडी के जरिए से अगर ज़मीन पे जाएगा तब हमें करंट लगेगा। और अगर हमारे बॉडी के जरिए से नहीं नीचे जाएगा, सिर्फ हमारे बॉडी में ही रहेगा मान लीजिए, तब हमें करंट नहीं लगेगा। तो ये रास्ता कौन सा अपनाएगा? एक शॉर्टकट तरीका है, जहाँ पे मतलब जरा से भी रेजिस्टेंस नहीं, कोई बाधाएं नहीं है, और 1000 का रेजिस्टेंस है। तो ये जो करंट रास्ता अपनाएगा ज़मीन में जाने के लिए, और ज़मीन में जब करंट जाएगा तो ही हमें करंट लगेगा। तो ये रास्ता जो अपनाएगा, ये इस रास्ते को नहीं अपनाएगा, ये रास्ते को अपनाएगा जो इधर रेजिस्टेंस कम है। तो ये किस रास्ते के जरिए ज़मीन में चला जाएगा? जिधर रेजिस्टेंस, मतलब कि ये जो तार है ग्रीन वाला, इसके ज़रिए से सीधा चला जाएगा ज़मीन में, और हमारे ज़रिए से ज़मीन में नहीं जाएगा। इस वजह से हमें करंट नहीं लगेगा। तो ये रीज़न होता है हमें करंट लगने का और ना लगने का। तो इसीलिए आपको अर्थिंग करना होता है। अर्थिंग के ज़रिए से क्या होगा? ये तार जो हमारी सप्लाई है कहाँ चली जाएगी? सीधा यहाँ ज़मीन में चली जाएगी और हमें करंट नहीं लगेगा। तो ये रीज़न होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है ना कि ये अर्थिंग वाला जो तार है, अब इसका
लगाना ज़रूरी होता है मशीनों में। कभी शुरुआत में ये चीज़ नहीं होती है, करंट नहीं आता, लेकिन बाद में जब मशीनें पुरानी होती हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि कभी कभी करंट आने लगता है, तो अर्थिंग नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर अर्थिंग कोई करवाया रहा है घर में तो इस अर्थ वाले तार के जरिए से ज़मीन में करंट चला जाएगा और हमें फिर करंट नहीं लगेगा, और जो टेस्टर भी जलता है ना, टेस्टर भी नहीं जलेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब ये जो अर्थिंग का तार है, अगर आपने ये चीज़ नहीं करवाया तो ये अर्थिंग का तार भी कभी कभी नुकसान करता है। यही बताने वाला था ना मैं आपको, थोड़ा लंबा होगा टॉपिक। तो अब मान लीजिए इसमें अर्थिंग का कोई सिस्टम लगा ही नहीं है, तो अब यहाँ पे नुकसान ये होगा कि ये जो फेस है, ये जो अर्थिंग है, ये जो न्यूट्रल है, ये दोनों, ये सब तीनों कहाँ से निकल रहे हैं? एक केबल के अंदर से निकल रहे हैं। एक केबल से अंदर से फेस भी निकल रहा है, अर्थ भी निकल रहा है, न्यूट्रल भी निकल रहा है एक केबल के अंदर से। अब किसी वजह से ये केबल के अंदर इसकी जो वायर है, इसका जो इंसुलेशन है, ये कमज़ोर हो गया। इंसुलेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर से देखिए वायर निकला हुआ है, यहाँ देख सकते हैं कि जो वायर निकला है, इस वायर के ऊपर जो कवर लगा है इसको बोलते हैं इंसुलेटर या इंसुलेशन। ये जो इंसुलेशन है ये कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर हो करके जो फेज वाला इंसुलेशन कमज़ोर हो गया और अर्थ वाला इंसुलेशन कमज़ोर हो गया, तो अब इसकी जो करंट है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ से प्रवाहित होगा, और ये हवाई करंट के तरीके से यहाँ पे ये जाएगा, कहाँ टच हो जाएगा? सीधा अर्थ वाले पॉइंट पे। मतलब फेज हल्का लीक करेगा और ये आ जाएगा सीधा हमारे अर्थ वाले तार पे। और अर्थ वाला तार कहाँ लगा हुआ है, ये याद रहे, अर्थ वाला तार कहाँ लगा है? बॉडी पे। तो बॉडी पे लगा है, तो जब ये फेज थोड़ा थोड़ा क्रॉस होकर के इंसुलेशन कमजोर होने की वजह से क्रॉस होगा, और क्रॉस होकर जब ये अर्थ वाले पे टच करेगा तो ये अर्थ वाला कहाँ लगा है? बॉडी पे। तो बॉडी पे लगा तो फेस कहाँ चला गया? बॉडी पे। थोड़ा सा फेस अगर जाएगा बॉडी पे, हल्का फेस, तो यहाँ पे हवाई करंट बन जाएगा। तो इस केस में कैसे सही करेंगे आप? सीधा आप इस अर्थिंग वाले तार को ही काट देंगे, क्योंकि आपके घर में अर्थिंग है नहीं ना, तो क्या करेंगे? अर्थ वाले तार को काट दीजिए, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अर्थ वाले तार काटने से क्या होगा कि ये जो फेस का तार इस पर टच हो रहा था, ये अब बॉडी पर टच नहीं होगा, जिससे कि करंट नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए ये चीज़ आपने कर दिया, उसके बाद भी करंट आ रहा है, तो आपको क्या करना है? एक काम और करना है। एक काम ये करना है कि ये जो प्लग आपने लगाया है इस तरीके से, इसको पलट के लगा दीजिए। अब 3 पिन का प्लग है, इसको पलट के लगा तो सकते नहीं है, तो क्या करेंगे? जो फेस आपने राइट साइड में दिया यहाँ पे न्यूट्रल दे दीजिए, और जो लेफ्ट साइड में न्यूट्रल दिया वहाँ पे फेस दे दीजिए। अब क्या हो गया? पलट गया ना। बात ये है कि हो सकता है कि इसका जो बॉडी के अंदर से तार गया हुआ है, ये कहीं थोड़ा बहुत हट गया होगा, इंसुलेशन कमजोर हो गया होगा फेस वाला, और वो बॉडी में टच हो रहा होगा, और बॉडी में टच होने की वजह से ये फेस है, ये बॉडी में पूरी तरीके से फैल जा रहा था। लेकिन जब हमने इसको उल्टा कर दिया, तो अब जो जहाँ जो कटा हुआ तार था उस पर क्या चला गया? न्यूट्रल। और न्यूट्रल जाने की वजह से क्या हो गया? सीधा यहाँ पे अब न्यूट्रल बॉडी में जाएगा, तो न्यूट्रल से हमें करंट लगता नहीं है। आपको याद रहना चाहिए कि अगर न्यूट्रल आप पानी में खड़े हुए भी पकड़ लेंगे ना, तो आपको करंट नहीं लगेगा। अगर फेस को ज़्यादा से भी अर्थिंग मिली तो मार देगा, लेकिन न्यूट्रल ज़मीन से ही बनता है, और अगर न्यूट्रल को पकड़ते हैं तो फिर आपको करंट नहीं लगेगा। तो अगर ये बॉडी में अगर न्यूट्रल का सप्लाई आ भी गया तो फिर हमें करंट नहीं लगेगा। अगर फेस सही तरीके से अंदर जा रहा है तो कोई दिक्कत अब नहीं होगी। तो ऐसे भी कभी कभार होता है, तो इस तरीके से सही कर दिया जाए, इसको पलट देंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगली चीज़ ये है कि अगर इसको फ्रिज को या फिर जो भी मशीन है उसको धुली गई है, अच्छी तरीके से धुल दिया गया है, पूरा गीला कर दिया गया है, तो उस केस में भी करंट आता है। तो उसको आप क्या करेंगे? सीधा उठाएंगे और धूप में रख देंगे। धूप में सुखाने के बाद जब पूरी तरीके से सूख जाए, तो उसके बाद भी वो पानी वगैरह सूख जाएगा, तो फिर जब आप चलाएंगे तो ये करंट आपके इस पे फ्रिज के बॉडी या फिर कोई भी मशीन के बॉडी पे नहीं आएगा। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, एक चीज़ और समझ लीजिए, लास्ट चीज़ है, थोड़ा लंबी वीडियो बन रही है लेकिन ये बहुत कीमती चीज़ है, इसको समझिए। अब मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ, इसको भी उल्टा लगा दिए, प्लग को भी, अर्थ भी काट दिए, और धूप में भी सुखा दिए, उसके बाद भी करंट नहीं गया। अभी भी करंट हवाई आ ही रहा है, जबकि फुल करंट नहीं, हवाई करंट आ रहा है, और कहीं से तार भी नहीं टच हुए। तो अब इसके केस में एक लास्ट ऑप्शन आपके पास है, वो वही है जो कंपनी ने पहले बोला था, क्या कि अर्थिंग कर दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक राड गाड़ना पड़ेगा। नॉर्मली अर्थिंग आप बना सकते हैं, कहीं गीली जगह देखिए, और गीली जगह में क्या करेंगे? एक राड गाड़ेंगे, सीधा एक सरिया जो लगती है ना इस लिंटर वगैरह में, वो सरिया ले लेंगे और सीधा इसमें गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद थोड़ा सा आप गड्ढा थोड़ा बहुत खोद देंगे, थोड़ा सा छोटा सा, मान लीजिए 1 आध बित्ते की, मतलब कि थोड़ा सा 3-4 इंच का, 5 इंच 6 इंच का, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक, मतलब 4 को लकड़ी का कोयला और नमक थोड़ा इसमें डाल देंगे ताकि ये नमी बनाए रहे, और उसमें पानी डाल देंगे थोड़ा, तो ये क्या बनेगा? अर्थ बन जाएगा। अब अर्थ बनने के बाद आप क्या करेंगे? सीधा इसको पकड़ेंगे, इसमें एक तार लपेटेंगे अच्छी तरीके से, और सीधा ये तार उठाकर कहाँ जोड़ देंगे? ये जो सॉकेट है ना, इस सॉकेट की जो बड़ी वाली पॉइंट इसको हम लोग हमेशा छोड़ दिया करते हैं, उसी पे ले जाकर के बड़ी वाली पॉइंट पे बीच वाले में जोड़ देंगे। जिससे यहाँ पे जोड़ेंगे तो इस प्लग को लगाएंगे, तो ये तार इस प्लग के जरिए से कहाँ चला जाएगा? इसके बॉडी पे जाकर टच हो जाएगा, और जब भी इसमें कोई करंट रहेगा तो ये करंट इस तार के जरिए से धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा? इसमें
मतलब ज़मीन में चला जाएगा। फिर हम जब पकड़ेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्योंकि बॉडी का 1000 है तो हमारे जरिए ज़मीन में नहीं जाएगा करंट। इस वायर के जरिए से यहाँ पे 0 रेजिस्टेंस है, 2 से 0 ओम रेजिस्टेंस का होता है, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है ना के बराबर। तो ये इस रास्ते को पकड़ेगा, सीधे इसके जरिए ज़मीन में जाएगा, जिससे कि हमें फिर करंट यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये है सोल्यूशन। अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप पता कर सकते हैं कि ये हवाई करंट है कि फुल करंट है। और अगर फुल करंट रहेगा, ये याद रहे, अगर फुल करंट रहेगा तो फुल करंट पे आपको देखना पड़ेगा कोई तार डायरेक्टली जा करके इसके बॉडी पे टच हो रहा होगा, मतलब उसका इंसुलेशन हट गया, नंगा तार हो गया और बॉडी पे टच हो रहा है, इसलिए इस पर करंट आ रहा है, फुल करंट। या अगर ये चीज़ नहीं है, फिर जो उसका कंप्रेशर है वो कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, उसको चेक करिए, एक टर्मिनल पे पॉइंट किया और एक बॉडी पर किया। अगर ये बता दिया या कटौती बोलने लगा, इसका मतलब है कि 100% कंप्रेसर हमारा 60 है, कंप्रेसर चेंज करिए, नया लगाइए, इसकी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं अपने फुल करंट को और हवाई करंट को, जिसको हाफ करंट और फॉल्स करंट के नाम से भी जानते हैं, इसको फाइंड करते हैं और इस तरीके से इसको सही किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।